स्वामी करपात्री जी महाराज का पूरे विश्व में परचम लहराया। उस समय मुस्लिम वर्ग धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज पर हावी होने लगा। उस समय सबने कहा महाराज आपको खतरा है, इसलिए आप सुरक्षा ले लीजिए। तब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा नहीं, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले भगवान को लगेगा कि करपात्री को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था क्या। करपात्री जी महाराज ने कहा कि जो परमात्मा गर्भ में मेरी रक्षा किए हैं वो परमात्मा यहाँ पर भी मेरी रक्षा करेंगे, वो परमात्मा मुझे यहाँ पर भी सारी व्यवस्था देंगे। ये विश्वास होना चाहिए। महाराज ध्रुव आज भी आकाश में ध्रुव तारा के रूप में है, और आज भी मृत्यु का जब संकेत होता है तो वो ध्रुव तारा नहीं दिखने लगता। इसके बाद उसी वंश में महाराज बेन हुए। बेन बड़ा दुष्ट हो गया। जरा देखो, ये महाराज ध्रुव का ही वंशधर है बेन, ये इतना दुष्ट कैसे हो गया? देखो, बालक के गुण और स्वभाव दो पक्षों से बनते हैं। एक तो नाना नानी के पक्ष से मामा मामी का स्वभाव आता है, और एक तो बाबा दादी के पक्ष से। तो बेन ध्रुव का वंशज था, लेकिन बड़ा दुष्ट हो गया। बेन क्या करता था? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, और कोई माला में राम राम नहीं जपेगा। आज से सब कोई माला लो और माला में क्या जपो? बेनाय नमः, बेनाय नमः, बेनाय नमः, मेरा नाम लो। ऐसा क्यों हुआ भैया? देखो, इसका ननिहाल जो था वो दैत्यों के वंश में था। इसकी माँ का नाम था सुनीता। सुनीता काल की कन्या है। तो ये जाता तो वहाँ मामा लोगों को देखता तो मार काट करते थे, तो वही देखता रहा बचपन से, तो उसी की आदत पड़ गई इसे। इसीलिए अगर ननिहाल अच्छा हो तब तो बेटे को लेकर के ननिहाल जाओ, और ननिहाल में अगर कुछ गड़बड़ हो तो चुपचाप बना रहने दो। ब्राह्मणों ने जाकर के समझाया, बेन ये तू गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है। उस समय इस बेन ने ब्राह्मणों को डांटा। अरे मुझे खूब पता है कि एक राजा के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, और एक ब्राह्मण के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, तो मैं भी तो एक राजा ही हूँ। आप मुझे ज्ञान मत दो। ब्राह्मणों को आवेश आ गया। ब्राह्मणों ने कहा, ए बेन, अभी तूने हमारा स्वभाव देखा है, प्रभाव नहीं देखा। और बस हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित किया और बेन के ऊपर छींटा जैसे मारा, तो बेन नमो नारायण हो गया। बेन का शरीर जमीन में गिर पड़ा। उस समय सुनीता ने अपने बेटे को कड़ाही में तेल डाल करके उसी में अपने बेटे को रख दिया। अब तो बिना राजा के प्रजा हो गई और अत्याचार होने लगा। उस समय ब्राह्मण आए और बेन के शरीर का मंथन किया। तो सबसे पहले पैरों का मंथन किया, तो उससे काला काला व्यक्ति पैदा हुआ। बोले निषिद्धताम निषिद्धताम निषिद्धताम, ये राजा बनाने के योग्य नहीं है। और वही आगे चल करके निषाद हो गए। फिर बेन के दाहिनी भुजा और बाईं भुजा का मंथन हुआ। उससे महाराज पृथु और अर्ची महारानी का प्राकट्य हुआ। महाराज पृथु स्वयं भगवान के अवतार हैं। बोलिए पृथु जी महाराज की। और महारानी अर्ची स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं। बोलिए अर्ची महारानी की जय। और महाराज पृथु के ही समय से इस वसुंधरा का नाम, अजनाब खंड का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए पृथ्वी मैया की जय हो। भैया यही वंश
धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इसी वंश में एक राजा हुए, राजा प्राचीन बरही। देखिए, मैं आपसे पुनः फिर से निवेदन करूं, सारी कथाओं का विस्तार नहीं किया जा सकता है, इसलिए मेरा एक अपना गुरु परंपरा है, गुरुओं से ही सीखा है कि हर अध्याय और स्कंध को स्पर्श करते हुए चलें, कहीं कहीं पर कुछ कथाओं का विस्तार करें और कुछ कुछ कथाओं को सूक्ष्म रूप से समझ लें। महाराज इसी वंश में एक राजा हुए, राजा प्राचीन बरही। प्राचीन बरही यज्ञ बहुत करते थे। एक यज्ञ की पूर्णाहुति हो, दूसरा यज्ञ प्रारंभ हो जाए, दूसरे की पूर्णाहुति हो, तीसरा प्रारंभ हो जाए, तीसरे की पूर्णाहुति हो, चौथा प्रारंभ हो जाए। यज्ञ बहुत करते थे, लेकिन यज्ञ में करते क्या थे? पशुओं की बलि देते थे। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा, राजन क्या कर रहा है? तो प्राचीन बरही मुस्कुरा करके बोला, अरे मैं तो यज्ञ कर रहा हूं। अच्छा, क्या करते हो यज्ञ में? बोले बस कुछ नहीं, आहुतियां देता हूं और पशुओं की बलि देता हूं। नारद जी ने कहा, ए पागल, एक बार जरा गर्दन ऊपर कर। और प्राचीन बरही जैसे ऊपर गर्दन करके देखा तो वहां से जितने पशुओं की बलि दिया था, सारे पशु मुख फैला करके देख रहे थे। प्राचीन बरही ने कहा, गुरु जी ये क्या है? नारद जी ने कहा, तूने जिन पशुओं की बलि दिया है वो तेरा इंतजार कर रहे हैं कि तू कितना जल्दी ऊपर आ तो तुझे हम भी खाएं। प्राचीन बरही ने कहा, गुरुजी मैंने बलि देकर के गलत किया क्या? बोले बिल्कुल गलत किया। हमारे यहाँ पशुओं की बलि नहीं दी जाती, हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, तो हमारा शास्त्र हिंसा के लिए तो कह ही नहीं सकता। प्राचीन बरही ने कहा कि मैंने तो यही पढ़ा था कि पशुओं को आलभेत शब्द पढ़ा था। तो नारद जी ने कहा, ये ब्राह्मणों की भाषा है, संस्कृत की भाषा है, सब कोई नहीं समझ सकता। आलभेत शब्द का अर्थ होता है स्पर्श करना और आलभेत शब्द का अर्थ होता है मारना। तो हमारे यहाँ शास्त्र मारने का आदेश नहीं देता, बचाने का आदेश देता है। तो भैया आपने जो ये अपराध किया है वो बहुत गलत किया है, इसलिए आपको इसका भोग भोगना ही पड़ेगा। अब तो राजा प्राचीन बरही घबरा गया। राजा प्राचीन बरही ने कहा, आप क्या करें? तब नारद जी ने कहा, राजन तू घबरा मत, आ बैठ, मैं तुझको एक कथा सुनाता हूं। और उस कथा का नाम है पुरंजनोपाख्यान। भैया जिसने भी भूल से ये अपराध किए हैं तो इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। कुछ कथाएं भागवत जी की बहुत ही क्लिष्ट कथाएं हैं। महाराज नारद जी ने कहा, आओ प्राचीन बरही, मैं अब तुमको पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाता हूं। जो पाप तूने भूल से किए हैं उन पापों से मुक्त हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित अगर तूने भी ऐसे जीवन में अपराध किए हों तो वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं जो नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाया था, और वही कथा मैं आपसे निवेदन करता हूं। महाराज
पुरंजनोपाख्यान की कथा। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। भैया एक पुरंजय था। पुरंजय का एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात का मतलब न ज्ञाता अविज्ञाता। दोनों मित्र थे। एक बार घूमने के लिए चले और एक चौराहे में पहुंचे। भैया पुरंजय मने जीव और अविज्ञात मने ईश्वर। ईश्वर और जीव जन्म जन्म के साथी हैं। दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। दोनों घूमने के लिए आए और एक चौराहे में पहुंचे। वहां से बहुत सारी रास्ताएं फूटी थी। एक रास्ता ज्ञान का था, एक मार्ग वैराग्य का था, एक मार्ग भक्ति का था, एक मार्ग योग का था, एक मार्ग साधना का था। बहुत सारे मार्ग थे, लेकिन उन्हीं में से एक मार्ग विषयों का भी था। तो उस ईश्वर ने जीव से कहा, ए जीव बोल, तू भक्ति के मार्ग पर चलेगा या वैराग्य के मार्ग पर चलेगा या ज्ञान के मार्ग पर चलेगा? बोल तुझे कहाँ जाना है? बोल तुझे कहाँ जाना है? तब इस जीव ने कहा, मुझे विषयों के मार्ग में जाना है। और ये जीव परमात्मा के साथ विषयों के मार्ग में घूमने के लिए आ गया। और जब विषयों के मार्ग में पहुंचा ना, तो एक जंगल के पास पहुंचा। वहां पर बहुत सारे मकान थे। 5 दरवाजे का मकान था, 7 दरवाजे का मकान था। लेकिन उस जीव को कौन सा मकान पसंद आया? 9 दरवाजे वाला। और वो जीव परमात्मा से बोला, मुझे ये मकान बहुत पसंद है। और वो 9 दरवाजे वाले मकान को स्वीकार कर लिया। लेकिन उस 9 दरवाजे वाले मकान में पहले से एक लड़की रहती थी। और उस लड़की का नाम था पुरंजनी। बहुत ध्यान से सुनना। उस 9 दरवाजे वाले मकान में जो एक लड़की रहती थी, कन्या रहती थी, उसका नाम था पुरंजनी। पुरंजनी ने देखा उधर, ओ ये कोई मेरे मकान में प्रवेश कर रहा है। पुरंजनी ने आवाज लगाई, अरे भाई तू कौन है? तो उसने कहा, मेरा नाम पुरंजय है। ओ उस लड़की ने सोचा कि वाह, ये मेरा नाम पुरंजनी, इसका नाम पुरंजय, अब तो विवाह भी हो सकता है। और वो पुरंजनी नीचे उतर के आई और कहा कि आप मुझे पसंद हो। पुरंजय ने कहा, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। और भैया वो पुरंजनी बड़े ही प्रेम के साथ पुरंजय को 9 दरवाजे वाले मकान में ले गई। अब जैसे 9 दरवाजे वाले मकान में गया, पुरंजनी के साथ रहने लगा। अब तो वो पुरंजय अपने मित्र को भूल गया। अपने मित्र को पुरंजय भूल गया। मित्र बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अरे वो मेरा मित्र पुरंजय आने वाला है, आने वाला है। लेकिन पुरंजनी के प्रेम में तो इतना वो व्याकुल हो गया कि वो तो परमात्मा को भूल गया। यहाँ लिखा है भागवत जी में, क्वचित पिबंत्याम पिबती मदिराम मद विहुवला अस्नन्त्याम क्वचित स्नाति जच्छत्याम सा जच्छते। जब वो पुरंजनी रोती तो पुरंजय भी रोने लगता। जब वो पुरंजय हंसती तो पुरंजय भी हंसने लगता।
अगर वो पुरंजय कहती कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो, तो पुरंजय पुरंजनी को भोजन देता, उसे भी कराता और स्वयं खाता। अगर पुरंजनी भोजन नहीं करती तो वो पुरंजय भी नहीं करता। भैया इस कथा को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो भैया 9 दरवाजे वाला मकान कौन सा है? 9 दरवाजे वाला मकान ये शरीर ही है। और पुरंजय मने जीव, इस जीव को 9 दरवाजे वाला मकान पसंद आया। और यहाँ पर पहले से एक स्त्री रहती थी जिसका नाम है बुद्धि। और ये जीव 9 दरवाजे वाले मकान के अंदर प्रवेश किया और पुरंजनी बुद्धि के कहने पर कार्य करने लगा। अब बुद्धि कहती चलो कथा सुनने चलना है, तो ये पुरंजय रूपी जीव कथा सुनने जाता। बुद्धि कहती अरे बहुत देर हो गया, चलो वापिस चले, तो वापिस चला गया। बुद्धि ने कहा ये 4 घंटे कौन यहाँ टाइम बिना मतलब समय बर्बाद करेगा, कमर दुखने लगती है, चलो प्रसाद लेने के आधे घंटे पहले चलेंगे। तो वो जैसा बुद्धि कहती वैसा ये जीव करने लगा। कबीरदास जी कहते हैं अरे बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। देखो एक बात बताएं, भगवान की कारीगरी हम आप लोगों से बहुत अच्छी है? मोबाइल होते हैं तो हर वर्ष लेटेस्ट मॉडल निकलता है, एकदम नया। अच्छा अब बताओ जरा भगवान ने कितने मॉडल बना के तैयार किए। इतने लोग बैठे हैं और सबके नाक नाक की जगह है, मुख मुख की जगह है, आँख आँख की जगह है, पर सबको देखो तो सब अलग अलग दिखते हैं। भगवान से बड़ा कोई कारीगर होगा? कोई एक जैसा नहीं दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी की नाक यहाँ लगी हो, नहीं, नाक नाक की ही जगह में लगी है, लेकिन देखने में सब अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ के लोग बड़े विचित्र हैं, भगवान की भी रचना में कमियां निकाल देता है। एक बार तो अच्छा कुछ लोगों का काम ही है कमियां निकालना। आप कितना अच्छा काम करो, लेकिन जिसको कमी निकालना है तो वो अपना केवल का काम ही होता है कमियां निकालना। वो केवल कमियां निकालने के लिए आते ही है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा भगवान की सृष्टि में कमी ढूंढना शुरू किया, कागज लिया और पेन लिया, जाता हूं भगवान की सृष्टि में कमी निकालता हूं। पहुंचा तो देखा कि एक कद्दू का फल लगा था। ओ उसने देखा कमी नंबर 1। बोले देखो तो भगवान की रचना, पेड़ इतना पतला पतला और फल इतना बड़ा। कमी नंबर 1। और आगे बढ़ा, आम का वृक्ष देखा, ओ कमी नंबर 2। कमी नंबर 2। बोले देखो तो भगवान की रचना, फल इतना छोटा और वृक्ष इतना बड़ा बनाया है। इस आम के पेड़ में कद्दू का फल लगना चाहिए और कद्दू के पेड़ में आम का फल लगना चाहिए। और यही सोचते सोचते दोपहर का समय था तो वही सोने लगा। अचानक हवा चली तो एक आम का फल गिरा और उसकी नाक में ही गिरा। और जैसे नाक में गिरा उठ के बैठा, बोले भगवान की रचना बिल्कुल ठीक है, अगर कद्दू होता तब तो मर ही जाता। एक बार एक व्यक्ति पहुंचा एक महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहा कि देखो महात्मा जी ये भगवान ने ये किस लिए लगाए हैं कान? बोले सुनने के लिए। तो बोले सुनाई कहाँ से पड़ता? बोले जो छिद्र है। तो उस व्यक्ति तार्किक था तो उसने कहा ये बताओ अगर छिद्र है जो कान में वहां से सुनाई पड़ता है तो ये मसाला लगाने की क्या आवश्यकता थी?
तो महात्मा जी भी बड़े विनोदी थे। उन्होंने कहा कि भगवान को पता था कि जब बुढ़ा हो जाएगा तो चश्मा कहाँ लगाएगा। तो कहने का आशय ये कि भैया संसार के लोग भगवान की भी रचना में कमी ढूंढ लेते हैं। और हमारे कबीरदास जी लिखते हैं, कितनी प्यारी रचना किया है। अरे बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, बनाए दई मेरे कैसी सुंदर नगरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। ओ कैसी सुंदर नगरी देखो, कैसी सुंदर नगरी, कैसी सुंदर नगरी देखो, कैसी सुंदर नगरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर जय हो। नगरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। या बकरी इस ढंग से बनी है, या बकरी इस ढंग से बनी है, बकरी इस ढंग से बनी है, ना चौड़ी ना सकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, कैसी सुंदर नगरी, देखो कैसी सुंदर नगरी, कैसी सुंदर नगरी, देखो कैसी सुंदर नगरी। बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। हाँ 5 कोठरिया 9 दरवाजे, 5 कोठरिया 9 दरवाजे, 5 कोठरिया 9 दरवाजे, 5 कोठरिया 9 दरवाजे, 3 गुणन से जकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, कैसी सुंदर नगरी, देखो कैसी सुंदर नगरी, कैसी सुंदर नगरी, देखो कैसी सुंदर नगरी। आए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 छोड़ो माया मकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी। ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर नगरी।